हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डिफेंसलॉजी। 2020 में कोविड-19 के चलते बहुत सारी डील्स को कंप्लीट नहीं किया जा सका। इसी समय पीएलए ने लार्ज स्केल में एलएसी पर अग्रेशन शो किया। इसमें कुछ डेडलीस्ट क्लैश भी हुए। इन सब के चलते इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने कई सारे चैलेंजेस को फेस किया। कुल डील्स को इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट से पूरा किया गया था। आज हम कुछ डील्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें 2020 में पूरा करना था पर कुछ कारणों से पूरा नहीं किया जा सका। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डिज़ाइंड और मैन्युफैक्चर्ड यह वर्ल्ड का लाइटेस्ट अटैक हेलीकॉप्टर है और सभी अटैक हेलीकॉप्टर्स में इसका सबसे हाईएस्ट फ्लाइट सेलिंग है। यह हेलीकॉप्टर नैरो फ्यूजलेस कॉन्फ़िगरेशन के साथ स्टेल्थ फीचर, आर्मर प्रोटेक्शन, नाइट अटैक कैपेबिलिटी और क्रैश वर्दी लैंडिंग गियर से इक्विप्ड है। 2 LCH को लद्दाख रीजन में डिप्लॉय किया जा चुका है, जहां पर चाइना के साथ बॉर्डर टेंशन चल रहा है। लद्दाख रीजन में LCH ने आर्म्ड पेट्रोल सॉर्टीज भी की हैं। इसमें 20 mm की M621 कैनन लगी है और इसमें 70 mm के रॉकेट पॉड्स भी लगे हैं। यह मिसाइल्स और बॉम्ब्स को भी कैरी कर सकता है। इसकी टोटल 162 यूनिट्स की ऑर्डर मिलने की संभावना है, जिसमें 65 यूनिट्स को इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया जाएगा और 97 यूनिट्स को इंडियन आर्मी में। एटागस। डीआरडीओ द्वारा डेवलप्ड एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम एटागस, जिसे प्राइवेट सेक्टर कंपनी भारत फोर्ज और टाटा एडवांस सिस्टम मैन्युफैक्चर करती है। एटागस ने सिक्किम और पोखरन रेंज में 2000 राउंड से ज़्यादा राउंड्स को फायर किया है ट्रायल्स के दौरान। यह वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रेंज गन सिस्टम है। इसकी मैक्सिमम फायरिंग रेंज 48 किलोमीटर है और इसका वेट 18 टन तक का है। इसको 3 मिनट से भी कम समय में बैटलफील्ड में डिप्लॉय किया जा सकता है। अगस्त 2018 में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 150 एटागस को इंडियन आर्मी की परचेज के लिए क्लियर किया था। इंडियन आर्मी टोटल 1580 गन सिस्टम को लेगी आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत। सितंबर में इसके ट्रायल्स के दौरान बैरल बर्स्ट एक्सीडेंट के कारण इस डील को साइन नहीं किया गया था। तेजस मार्क 1A। तेजस के मार्क 1A वेरिएंट की डील को दिसंबर में साइन किया जाना था, पर ऐसा ना हो सका। तेजस मार्क 1A वेरिएंट मार्क 1 से ज़्यादा कैपेबल होगा। इसके 40 सिस्टम्स में इम्प्रूवमेंट किया गया है, जिसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार भी शामिल है। इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए HAL ने प्रोडक्शन रेट को भी इम्प्रूव किया है, जिसमें HAL ने दूसरी असेंबली लाइन को सेटअप किया है। HAL का टारगेट 16 to 20 तेजस को पर ईयर प्रोड्यूस करना है। मार्च में ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 83 तेजस मार्क 1A वेरिएंट की परचेज को क्लियर किया था। यह डील इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोजेक्ट P-75I। इंडियन नेवी सबमरीन की कमी से बहुत ज़्यादा परेशान है। इंडियन नेवी प्रेजेंट में 15 कन्वेंशनल सबमरीन और 2 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को ऑपरेट कर रही है। 4 और स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन 2024 तक इंडियन नेवी में इंडक्ट हो जाएंगी, जिससे कन्वेंशनल सबमरीन का नंबर 19 तक हो जाएगा। इनमें से किसी भी सबमरीन में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम नहीं है। AIPU को DRDO डेवलप कर रही है। 2021 में इस सिस्टम के टेस्ट को देखने को मिल सकता है। इंडियन ओशन रीजन में चाइनीज थ्रेट को काउंटर करने के लिए इंडियन नेवी को मिनिमम 24 कन्वेंशनल सबमरीन की ज़रूरत है। इसी को देखते हुए नेवी का प्रोजेक्ट P-75I प्रोग्राम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसके अंडर स्वदेशी रूप से 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स को बनाया जाएगा। P-75I प्रोग्राम वाली सबमरीन AIP सिस्टम से इक्विप होंगी, जिसमें इसकी एंड्योरेंस और सर्वाइवलिटी दोनों बढ़ेगी। यह सबमरीन्स ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को फायर करने में कैपेबल होंगी। इन सबमरीन्स में DRDO के AIP सिस्टम की लगने की ज़्यादा संभावना है। जनवरी में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2 इंडियन शिपयार्ड्स और 5 फॉरेन सबमरीन मैन्युफैक्चरर को शॉर्टलिस्ट किया था। इस डील के 2021 में फाइनलाइज होने की ज़्यादा संभावना है। AK-203 राइफल। फरवरी 2019 में रशिया और इंडिया ने AK-203 राइफल की डील को साइन किया था। इसका प्रोडक्शन 2019 में ही स्टार्ट होने की संभावना थी, पर प्रोडक्शन अभी भी स्टार्ट नहीं हो सका है। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया था कि प्राइस इशू के कारण यह डील अटकी हुई है। इंडियन आर्मी 7 लाख AK-203 को इंडक्ट करेगी। इस डील के साइन होने के बाद भी कोई डेवलपमेंट देखने को नहीं मिली है।
इसकी प्रोडक्शन फैसिलिटी को अमेठी कोरबा में लगाया गया है। इंडियन आर्म फोर्सेस ने कोविड-19 के समय बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया। कुछ डील्स को इमरजेंसी प्रोक्यूरमेंट के थ्रू पूरा किया जा सका, पर कई सारी महत्वपूर्ण डील्स को 2020 में पूरा नहीं किया जा सका। पर 2021 में मिलिट्री चैलेंजेस को देखते हुए इनका कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। हेलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।